क्या लगता है आपकी बार किस तरीके से आप तैयारी करोगे? हम 100% कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पे हम सारे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बैठ के तय करेंगे और जो सबकी राय को पार्टी को हाईकमान को भेज देंगे और उसके साथ फैसला करेंगे। लेकिन सर चुनाव होने में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन बहुत लंबी संख्या है लोगों की जो टिकट मांग रहे हैं। ऐसा ये तो है, ये अच्छी बात है, राजनीति जागृति है लोगों की। आपके परिवार से भी नहीं, हमारे कोई नंबर चुनाव, है? हमारा ये सब बेकारी बात, तुम जैसे भ्रमित करते रहते हो दुनिया को, तुम्हारा काम यही है। नहीं, नाम तो चल रहा है ना, भ्रमित हम क्यों कर रहे हैं फोन सर? तुम चलाते हो, तुम्हारा काम यही है, जनता में तुम जिनमें बैठते हो साधन, तुम्हारा माइंड वैसा ही हो गया। नहीं, लेकिन सर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, आपकी पत्नी की भी चर्चा चल रही है, जो हमारे सारे लोग मिलकर बैठ के तय करेंगे वो चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा की किस तरीके से देखते हैं? किरोड़ीलाल मीणा उससे बात करो जाके, वो क्या देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर भी बात कही थी, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, समाज के नेता हैं, क्या फैसला कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनकी वो जाने। ये अब किस तरीके रहेगा, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है। मैं ज्यादा बात नहीं करता दूसरी पार्टी में, हमारे घर की बात करता हूँ। चलो घर की बात कर लेते हैं। आपने कहा था 8 सीट, ठीक है, लेकिन एक सीट एक महत्वपूर्ण थी, जालोर, वो क्यों हारे आप? मैं को प्रचार करने गया था कि यार उनसे पूछो हारने वालों से। ये हाँ, जो तो बोल के बात चाहिए लड़ा, ये मीडिया वाले ही लड़ाते रहते लोगों को। लड़ाने की बात है, सवाल तो सवाल ही है ना, क्यों हारे? मेरे को पता नहीं, मैंने तो जालौर गया, मैं मेरे चुनाव में लगा रहा और वहाँ पे 13 सीट आ रहे, जालौर क्यों पूछा। हमारे साथ मौजूद है नवनिर्वाचित दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, विधायक के बाद में सांसद, अब कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं दौसा के लिए? ऐसा कोई भी पद पर हो, आज रहता चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, सबकी जिम्मेदारी होती है जितना संभव होता है जनता के काम करने चाहिए। अभी हम लोकसभा में गए हैं और जाएंगे, जितना बड़ा पाकर दौसा की जो भी समस्या हो समाधान करने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने एक सवाल पूछा था आपसे जब प्रचार में जा रहे थे कि मेन प्रायोरिटी क्या है। अब तो निर्वाचित हो चुके हो आप, अब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लेना चाहोगे? ऐसा ही लोकसभा का चुनाव है, इसमें क्या है कि सीधा डेवलपमेंट से इफेक्ट लिंक कम होता है MP का। इसके अलावा हमारे बहुत से सामाजिक मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चुनाव में गए थे, जैसे रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारे लड़कों को बैकलॉग के मुद्दे हैं, प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे हैं जो BJP प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जैसे डिपार्टमेंट को ख़त्म कर रही है। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सीधे हमारी आम जनता जुड़ी है, जिनका जनता को नुकसान होता है। इन मुद्दों को हम लोकसभा में मजबूती से उठाएंगे। आप लगातार विधानसभा के दौरे पर भी हो, पब्लिक के बीच में जा रहे हो, किस तरीके का रुझान है और किस तरीके के कोई मुद्दे भी सामने आए हैं चुनाव जीतने के बाद? ऐसा जनता है, जनता ने थोड़ा ज़बरदस्त दौसा लोकसभा में मदद करी, हमारे अच्छे वोटों से जीते। हम लोगों का आभार व्यक्त करने जा रहे हैं, धन्यवाद देने जा रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। और BJP से जरूर लोग परेशान हैं, लोग ये पिछता रहे कि थोड़ा और जोर लगा देते तो मोदी को पूरे देश से हटा देते। तो क्या लेट हो गई थी क्या कांग्रेस समझने में? नहीं, जनता खुद पछता रही है। जनता को इतना नहीं था, कांग्रेस ने तो अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन जनता ये है कि भाई थोड़ा सा हम और मेहनत कर लेते तो मोदी हट सकता था। लेकिन सर, चुनाव से पहले ये चर्चा थी कि कांग्रेस के नेता टिकट लेने को तैयार नहीं है, अकाउंट सीज कर दिए थे, ये आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। ऐसा BJP ने जिस तरह गुंडागर्दी मचाई थी इस बार, कांग्रेस के सारे अकाउंट सीज कर दिए, कहीं ED के छापे, कहीं CD के छापे, कहीं CBI के छापे। इससे क्या कि भय का माहौल बना दिया पूरे देश में। इसके अलावा साथ साथ में इन्होंने पूरा एनवायरनमेंट ऐसा कर दिया, मैं समझता हूँ कि मीडिया सारा इनका, प्रिंट मीडिया इनका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनका, ये सारी बातों से जनता को इन्होंने भ्रमित कर दिया। जनता भ्रमित नहीं होती तो हमारा स्पष्ट बहुमत आता। राजस्थान की बात करें तो NDA गठबंधन की 11 सीटें आई यहाँ पर, लेकिन जो गठबंधन के साथ में बाप जुड़े और RLP जुड़ी थी, अब उनका रास्ते से शायद ऐसा लग रहा है कि अलग हो गए हैं। वो एक अलग बात है, कुछ भी हो। मैंने आपको पता है कि आप मीडिया वाले याद नहीं रखते, मैंने कही कम से कम हमारे 8 सीट आएंगी। 8 आई कि नहीं आई? वो तो आई हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि RLP और बाप अलग क्यों? हम बहुत मजबूत विपक्ष है, अब उनकी वो जाने, क्या मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो कह सकता हूँ कि इस बार कांग्रेस में 10 साल के बाद में नेता प्रत्यक्ष भी हमारी पार्टी का बनेगा और बहुत मजबूती के साथ में कांग्रेस खड़ी रहेगी लोकसभा में। थोड़े दिनों पहले राजस्व पायलट की पुण्यतिथि थी, काफ़ी सारे विधायक आए थे, सांसद आए थे, और पहली बार ऐसा था कि पूरी की पूरी कांग्रेस यहाँ आ गई थी, ऐसा लग रहा था। ऐसा है, 2004 के बाद में लोकसभा का सांसद 20 साल बाद में जीता है, तो हमने व्यक्तिगत रूप से सारे लोगों को ये था कि भाई लोगों में जोश था, करंट था, और 10 साल बाद में MP भी जीते थे, तो सारे लोग राजेश पाठ किसान नेता थे, बड़ा नेता थे, उनकी पुण्यतिथि थी, श्रद्धांजलि सभा थी, सब लोग आए थे। लेकिन सर, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो अब कांग्रेस विपक्ष में है, तकरीबन 5 महीने के आसपास हो गया है, लेकिन जनता बिजली पानी के लिए ज्ञापन दे रही है
रोडों पर रोड जा रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही जनता के मुद्दे उठाने में। ऐसा समय आने दो, कांग्रेस अपनी बातों को, आपको पता है भी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, बहुत मजबूती से अपनी बातों को रख रही है। विधानसभा में आपको पता ही था, हाउस चला था, जब जाए कांग्रेस ने सारी बात मजबूती से रखती है। 3 तारीख से फिर हाउस है, और जो भी लोग हमारे हाउस में मजबूती के साथ में विरोध करेंगे पार्टी का, बीजेपी का। राज्य सरकार अब जो जिले बनाए गए थे आपकी सरकार में, उनको में कमेटी बैठक कर रही है, सभी समीक्षा कर रही है, कॉलेज भी हैं, किस तरह के देखते हैं? ऐसा बीजेपी 5-6 महीने कुछ नहीं कर रही, केवल समीक्षा के नाम से हमारे कामों को या तो रोक रही है, या जो कॉलेज खुले उनको बंद कर रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले उनको बंद कर रही है, और आम जनता को परेशान कर रही है। जनता इनको पनिशमेंट देगी, यही कारण है कि ये अभी 11 सीट तो हार गए। सांसद बन गए, अब 2 साल लोग विधानसभा सीट खाली हो गई, क्या लगता है आपकी बार किस तरीके से आप तैयारी करोगे? हम 100% कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पे हम सारे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बैठ के तय करेंगे, और जो सबकी राय को पार्टी को हाईकमान को भेज देंगे और उसके साथ फैसला करेंगे। लेकिन सर, चुनाव होने में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन बहुत लंबी संख्या है लोगों की जो टिकट मांग रहे हैं। ऐसा ये तो है, ये अच्छी बात है, राजनीति जागृति है लोगों में। आपके परिवार से भी नहीं, हमारे कोई नंबर चुनाव, है? हमारा ये सब बेकारी बात, तुम जैसे भ्रमित करते रहते हो दुनिया को, तुम्हारा काम यही है। नहीं, नाम तो चल रहा है ना, भ्रमित हम क्यों कर रहे हैं फोन सर? तुम चलाते हो, तुम्हारा काम यही है, जनता में तुम जिनमें बैठते हो, साधन तुम्हारा माइंड में ऐसा ही हो गया। नहीं, लेकिन सर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, आपकी पत्नी की भी चर्चा चल रही है, निहारिका जो की भी हमारे चर्चा सारे चल लोग रही मिलके है, बैठ के तय करेंगे, वो चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ेगा। नहीं, दूसरी तरफ किरोड़लाल मीणा की किस तरीके से देखते हैं? करोड़लाल मीणा, उससे बात करो जाके, वो क्या देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर भी बात कही थी, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, समाज के नेता हैं, क्या फैसला कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनकी वो जाने। ये अब किस तरीके रहेगा, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है। मैं ज्यादा बात नहीं करता, दूसरी पार्टी में हमारे घर की बात करता हूँ। चलो घर की बात कर लेते हैं। आपने कहा था 8 सीट, ठीक है, लेकिन एक सीट एक महत्वपूर्ण थी, जालोर, वो क्यों हारे आप? मैं को प्रचार करने गया था कि यार उनसे पूछो हारने वालों से। ये हाँ, जो तो कोई बात चाहिए लड़ा, ये मीडिया वाले ही लड़ाते रहते लोगों को। लड़ाने की बात है, सवाल तो सवाल ही है ना, क्यों हारे? मेरे को पता नहीं, मैंने तो जालौर गया, मैं मेरे चुनाव में लगा रहा, और वहाँ पे 13 सीट आ रही है। जालौर क्यों पूछ रहे हो आप? नहीं, 13-14 आ रहे हैं। आपने कहा, आपने उम्मीद आराम के लिए कह दिया बाड़मेर भाई, जो आप मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 8 सीट जीते, कोई चीज जीतो, मैंने ये कहा था। वहाँ पे आ रहे, पता नहीं क्या कारण रहे होंगे, मैं गया थोड़ी हूँ, मतलब। चलो, सीएम साहब रविंद्र भाटी क्यों आ रहा है? मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मेरी कोई जानकारी थोड़ी है वहाँ पे लोग क्यों आ रहे, जनता ने वोट नहीं दी इसलिए आ रहे। लेकिन आपका एग्जिट पोल तो सटीक था, आपने कहा 8 सीटें ये हैं, ये जीत मेरे रहे वो तो हैं। पोल होने के बाद मेरे को आइडिया था भाई ये सीटें अच्छी वोटिंग हुई, जीतेंगी, वो जीत गए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद मुरारीलाल मीणा, जिन्होंने खास बातचीत की। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।